Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 5, admission of a partner, standard 12, GSEB board accountancy. अब अपन ने लास्ट टॉपिक तक न्यू पीएनएल रेशियो कैसे ढूंढते हैं वो किया था. अब अपन गुडविल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे जो बाकी के सब सम्स में आगे आते जाएंगे. सो गुडविल बेसिकली होता क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है. गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जिसके अंदर जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर फर्म के जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, उनने इतने टाइम से अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा कमाया. ओल्ड पार्टनर्स ने अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने ज्यादा सेल किया. समझो एक कोई साड़ी वाला है, दूसरा भी साड़ी वाला है, बाकी सब साड़ियों वालों से इनने ज्यादा बेचा, इनने ज्यादा सेल किया, तो क्या हुआ? इनकी मार्केट के अंदर गुडविल अच्छी है. क्लियर? इनकी मार्केट के अंदर गुडविल अच्छी है, उसको बोलते हैं गुडविल. वो क्रिएट होती है. मतलब क्या कि नॉर्मल सेलिंग से ज्यादा इनकी सेलिंग रेट ज्यादा. नॉर्मल सेलिंग मतलब कॉम्पिटिटर्स जितना बेच रहे हैं उससे ज्यादा ये बेच रहे हैं. क्यों? क्योंकि गुडविल की वजह से. क्लियर? जस्ट अ मिनट. ओके. अब क्या होता है कि जब भी बिजनेस के अंदर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दिखा था, जब न्यू पार्टनर नहीं आता उससे पहले की जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल की वैल्यू होती है, उसके पहले की जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल की वैल्यू होती है, वो वैल्यू ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिल जाते हैं. ठीक है. अब नया पार्टनर आया तो नए पार्टनर से क्या उम्मीद की जाती है कि हमने इतने साल से जो बनाई हुई गुडविल है तो तुझे भी उसका शेयर दे. अगर तुझे प्रॉफिट के अंदर शेयर चाहिए ना तो तुझे गुडविल की भी शेयर देनी पड़ी. अब एक बात सुनना, ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के लिए अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं. जो ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए, नए पार्टनर को अपना गुडविल लाके उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. क्लियर? अब समझो कि पुराने 3 पार्टनर्स हैं जिसमें से एक पार्टनर है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना एज इट इज शेयर ले रहे हैं, वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो उसको गुडविल का पार्ट, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसको नहीं मिलेगा. फिर जो पुराने पार्टनर्स है उनमें से नए जो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ढूंढा तो एक पार्टनर को गेन हो रहा है सेक्रीफाइस करने के बदले, तो उस पार्टनर को इनफैक्ट सामने से गुडविल का पार्ट लेके आना पड़ेगा. उसको नए पार्टनर की गुडविल नहीं मिलेगी, वो तो एक बात, और खुद भी उतना पार्ट लेके आना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट गुडविल लेके आनी पड़ेगी. क्लियर? अभी ना थियोरी सुन में ना ऐसा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. जब तक प्रैक्टिकली सम्स नहीं करेंगे गुडविल क्या, कैसे, कैसा ट्रीटमेंट है, तब तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं आएगी. अब मेरी बात सुनना, ये 2 मैंने मेन पॉइंट्स भी तुमको बताया, लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीमियम फॉर गुडविल is distributed among the old partners in the sacrificing ratio. ये पेज नंबर 151 का फर्स्ट पैरा का लास्ट लाइन है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क और एमसी. तो क्या बोल रही थी मैं कि द प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब क्या होता है? जो नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल. नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में या काइंड में लेके आया तो वो गुडविल को क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल. क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल. अब प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये बात दिमाग में डाल देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट के लिए भी और थियोरी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी. क्लियर? ओके. उसके बाद के जो 2 पॉइंट बोले मैंने ऑलरेडी तुमको बोल दिया. फिर क्या बोला? इंटरनली जनरेटेड गुडविल. इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते. वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्या होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी गुडविल अच्छी है, मतलब या मेरे फर्म में एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो मैं इसको एसेट की तरह दिखा दूं. नहीं, ऐसा नहीं चलता. खुद से गुडविल क्रिएट की हुई गुडविल को कंसिडरेशन नहीं मिलता जब तक वो गुडविल का पैसा नहीं आता. जब तक वो गुडविल का पैसा नहीं लीगली कंसिडर किया जाता, जब तक वो गुडविल का पैसा लीगली कंसिडर नहीं किया जाता तब तक वो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती. सो इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. राइट? फिर गुडविल के जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो गुडविल के अलग अलग सिचुएशंस में क्या करते हैं. व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर गुडविल दे रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? When premium for goodwill is bought in cash or kind by the new partner and it is retained in the business. जब गुडविल कैश या काइंड में पार्टनर लेके आएगा और रिजर्व में रखा जाएगा गुडविल का अमाउंट. जब प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर
एंड इट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली। मतलब क्या, गुडविल कैश में लेके आ रहा है न्यू पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर्स को ले जा रहा है, भले पूरा है थोड़ा पार्ट। When the new partner does not bring a share of goodwill in cash, जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके ही नहीं आ रहा है। When the new partner brings a share of goodwill partly in cash, या आधा कैश में लेके आ रहा है आधा काइंड में, ठीक है। When valuation of goodwill is made on the basis of the partner's capital, hidden goodwill, जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हिडन गुडविल हो, क्लियर। अब ये सब का ट्रीटमेंट क्या है, ये बहुत इस सिचुएशंस में क्या करना होता है, पूरा डिटेलिंग तुमको इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेके 17 तक पूरा यही दिया हुआ है। तो आज अपन गुडविल का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, करेक्ट। सबसे पहले क्या बोला है, जब गुडविल प्राइवेटली लेके आ रहा है न्यू पार्टनर, कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। सबसे पहले सुनना, जब न्यू पार्टनर प्राइवेटली गुडविल लेके आ रहा है, जब न्यू पार्टनर प्राइवेटली गुडविल लेके आ रहा है, नो ट्रीटमेंट। जब न्यू पार्टनर प्राइवेटली गुडविल लेके आ रहा है, नो ट्रीटमेंट। When premium for goodwill is bought in cash or kind by the new partner and it is retained in the business, जब प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब गुडविल का अमाउंट, शेयर ऑफ गुडविल, जो नए पार्टनर का शेयर है वो नया पार्टनर लेके आ रहा है इन कैश और काइंड एंड बिजनेस उसको रिटेन कर रही है, बिजनेस उसको रख रही है, तो उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले जब प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस के अंदर आ रहा है, जस्ट अ मिनट, जब भी बिजनेस के अंदर गुडविल आ रहा है वेदर इन कैश और इन काइंड, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कुछ मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, कैश या कुछ भी चीजें। तो अगर कैश मिल रहा है तो कैश, और जो चीजें मिल रही, समझो इसका एग्जांपल दिया हो तो एग्जांपल के वाया करते काम करते हैं। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो एंट्री क्या होती है, कैश a bank to premium for goodwill, cash of bank to premium for goodwill account, ठीक है, कैश ऑफ बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कुछ काइंड में लेके आए, समझो कुछ है ना, मोटर कार, व्हीकल्स, कुछ भी लेके आए, तो कैश बैंक आधा कैश में लेके आए, आधा मोटर कार, इन सब में लेके आए, तो दोनों एंट्री, या समझो मोटर कार ये सब लेके, तो मोटर कार, फर्नीचर, जो भी लेके आए टू प्रीमियम फॉर गुडविल। काइंड मतलब कैश के सिवाय कैसे भी तरीके से लेके आना, कोई भी एसेट फॉर्म में, ठीक है। और अगर दोनों लेके आए तो कैश, बैंक, मोटर कार, फर्नीचर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कंबाइंड एंट्री, क्लियर। फिर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंपल्सरी नहीं है तो ढूंढो, क्लियर। ये तो समझ आया, ये इतनी एंट्री मेन एंट्री है। उसके बाद कैसे क्या होगा वो मैं आगे आगे समझाती जाऊंगी, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था कि हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर भी सेक्रीफाइस करने के बदले गेन कर रहा है, उसका न्यू पीएनएल रेशियो पहले से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री के बदले क्या एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ब्रैकेट में गेनिंग पार्टनर, जिसको एक्स्ट्रा गेन हो रहा है इससे, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। मतलब क्या कि ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा, लेकिन जो पुराना पार्टनर है लेकिन जिसको गेन हो रहा है वो भी अपना शेयर लेके आएगा, बदले उसको कुछ नहीं मिलने वाला, इनफैक्ट उसको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास वो गेन कर रहा है, वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। गुडविल क्यों लेके आता नया पार्टनर, ताकि जो इंसान अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है उसके बदले उसको गुडविल मिलना चाहिए, क्लियर एवरीवन। तो ये एंट्री इसके बदले आएगी अगर कोई पुराना पार्टनर गेन कर रहा है तो, क्लियर एवरीवन, ओके। सो अपन इलस्ट्रेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। जब सेक्रीफाइसिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन एंड ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर एंड न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर आर गिवन, मतलब क्या कि न्यू पार्टनर कितना लेके आने, कितना शेयर लेके आने वाला वो दिया हुआ है, और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है। अच्छे से ध्यान से सुनना ये बात, जब भी ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया है, सेक्रीफाइसिंग या न्यू रेशियो नहीं दिया है, तब ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाएगा।
जब भी न्यू पार्टनर कितना शेयर लेके आ रहा है वो दिया है, और ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो विल बी कंसिडर्ड एज ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या बोला है, Ahana and Amina are the partner sharing P&L in the ratio of 3:2. Just a minute, इसको रब कर दूं। ओके, इनका ओल्ड रेशियो कितना है? जब न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो विल बिकम therefore sacrificing ratio, old ratio ही sacrificing ratio बन जाएगा। अब क्या बोला है, नए पार्टनर का शेयर किया तो अमन नया पार्टनर है, उसका शेयर कितना है 1/4। क्लियर? द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,20,000। तो गुडविल का अमाउंट कितना है ₹1,20,000। तो नया पार्टनर कितना लेके आएगा, तो नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। तो न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 1,20,000 डिवाइड बाय 4, 1/4 शेयर है उसका, 4 1s are 30। तो न्यू पार्टनर को कितना लेके आना पड़ेगा 30,000 रुपीज एज अ गुडविल लेके आना पड़ेगा। दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया, देयरफॉर प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। क्लियर? फिर क्या बोला है, अमन हैज टू ब्रिंग ₹50,000 एज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब जितना भी गुडविल था वो कैश में लेके आया है। पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल। तो अब अमन लेके आया, कौन लेके आया, अमन। तो अमन कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल भी लेके आया है, वो कैपिटल भी लेके आया है। कैपिटल में क्या लेके आया है, कैश ही लेके आया है, तो टू कैश अकाउंट। अमन ने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा दिया और कैश के लिए पैसा दिया है। क्लियर? कैश के लिए कितना पैसा एज ए कैपिटल, सॉरी कैश तो कैपिटल एंट्री होती है, मैंने एंट्री गलत बोल दी। कैपिटल की एंट्री, जब कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल। तो कैश टू अमन्स कैपिटल कितना 50,000, तो ये 50,000 हो गया, कैश अकाउंट डेबिट है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैश में लेके आ रहा है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो कैश में। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा 30,000 रुपीज। तो टोटल कितना कैश लेके आ रहा है 80,000 रुपीज कैश लेके आ रहा है। कितना कैश लेके आ रहा है 80,000 रुपीज अमन कैश लेके आ रहा है, 50,000 कैपिटल के और 30,000 गुडविल के। फिर क्या बोला है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ही बोला है, तो अपन ने गुडविल के जो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू कौन कौन से पार्टनर्स हैं, आहाना एंड अमीना, टू आहाना अकाउंट, आहाना's कैपिटल अकाउंट, टू अमीना's कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा ये 30,000 को डिवाइड कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2, दैट इज 18,000 एंड 12,000। क्लियर? ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 10। बस इतनी ही एंट्री पास करनी है। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, पहले इतना अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11। Just a minute. When old ratio of the old partners and new partners share and profit and loss ratio of the all the partners are given. मतलब क्या बोला है, पुराने जो पार्टनर्स है उनका रेशियो, पुराना रेशियो, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का शेयर एंड P&L शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स
P&L sharing ratio मतलब न्यू P&L ratio, न्यू P&L ratio of all the partners, old P&L ratio of old partners and new partners share दे दिया हूं, तब क्या ट्रीटमेंट होगी, राइट? सो आयुष एंड आदित्य, जस्ट अ मिनट, Ayush and Aditya are partners sharing P&L in the ratio of 5:3. मतलब old partner कौन है? आयुष और आदित्य, उनका रेशियो क्या है? 5:3. They admitted Path as a new partner in the firm for 1/4 share. Path brings land and building worth rupees 1 lakh, motor car worth rupees 50,000 and cash rupees 30,000 for his capital and premium for goodwill. Goodwill of the firm is valued at rupees 1,60,000. The new P&L ratio is 2:1:1. गिव नेसेसरी जनरल एंट्री. सबसे पहले क्या करेंगे, चीजें ढूंढ लेते हैं. अपन को क्या क्या ढूंढना है? सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा, वो तो अपन एंट्री करते करते भी ढूंढ लेंगे. चलो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना है. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ आयुष इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3. तो 5/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 2/4 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 8 1 जा 1 जा 5 1 जा 5 4 2 जा 8 2 2 जा 4. देखिए आ गया 1/8. नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ आदित्य इज इक्वल टू 3/8 है, 5:3 है ना, 3/8 माइनस 1/4. एलसीएम अगेन 8 1 1 2 2. तो ये क्या हो गया? 3 माइनस 2. तो ये वापिस क्या आ गया? 1/8. तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1. ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया? 1:1. नाउ और क्या क्या ढूंढना है? गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट क्या रहेगा? तो प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू 1,60,000 डिवाइड बाय उसका शेयर कितना है? 1/4, राइट? 1/4. तो 4 1 जा 4 40 जा. तो प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू कितना आ गया? 40,000 रुपीज. प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया? 40,000 रुपीज. नाउ जर्नल एंट्रीज क्या होती है? सबसे पहले जब अगर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ओके, तो सबसे पहले क्या क्या लेके आया? लैंड एंड बिल्डिंग लेके आया, मोटर कार लेके आया और कैश लेके आया नया पार्टनर. ठीक है, और नए पार्टनर का नाम क्या है? नए पार्टनर का नाम क्या है? पांच. तो 5 कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट? प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट मुझे पता है कितना है? 40,000. क्लियर? अब इन तीनों का अमाउंट भी मुझे पता है. लैंड एंड बिल्डिंग 1 डेबिट 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 1 लाख रुपीज, 50,000 एंड कैश 30,000. तो ये टोटल कितना हो गया? 1 लाख प्लस 50 1 लाख 50 1 लाख 50 प्लस 30 1 लाख 80. एंड 1 लाख 80 में से अगर 40 माइनस कर दो तो कितना बच गया? पाथ का कैपिटल 1,40,000. तुमको ये दोनों फिगर्स बाइफरगेट करके नहीं दिया है, खाली इतना बोल दिया ये तीनों चीजें लाए हैं, ये तो दोनों फॉर्म में. तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट कर लिया था, तो बाकी जो बचा वो कैपिटल होगा. क्लियर एवरीवन? सो इतना एंट्री हो गया. अब नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स क्या है? कौन कौन है? आयुष टू आयुष कैपिटल अकाउंट, टू आदित्य कैपिटल अकाउंट. क्या है? 1:1. मतलब 40,000 को 1:1 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20,000. मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो 40,000 डिवाइड बाई 2 दैट इज 20,000. तो 20,000. ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 11. अच्छे से गो थ्रू करो, मैं 12 से कंटिन्यू करती हूँ.
नीचे। Illustration number 12. When old partners sacrifice some part of their share, मतलब old partner कुछ part खुद का sacrifice कर रहे, clear? So X and Y are the partners of the firm. They admitted Z as a new partner on 1st April 2016. X sacrificed 1/2 of his share and Y sacrificed 3/4 of his share in favor of Z. मतलब अगर कुछ पार्ट दे दिया अपन ने sacrificing, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब सीखा था तब उसके अंदर क्या सीखा था कि जब भी कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसके लिए रेशियो कैसे ढूंढते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे ढूंढते हैं, बताती हूँ 2 मिनट। X and Z maintain their accounts as per fixed capital method. Z bought in rupees 60,000 for his capital and 20,000 for his share of premium for goodwill in cash. Goodwill appear in the books of the firm at rupees 30,000 as on 31/3/2016. जब ऐसा बोल दिया हो कि पुरानी गुडविल क्या है, गुडविल इज वैल्यूड एट, ऐसा बोला तो वो नई गुडविल होती है। जब भी बोला हो गुडविल इज वैल्यूड एट मतलब नई गुडविल है, लेकिन जब गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन दिस डेट या जो भी है रुपीज जो भी ओल्ड गुडविल दिया हो, जस्ट अ मिनट, तो सबसे पहले वो पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है ओल्ड पार्टनर्स में, एंड जो पुराना वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है, करेक्ट? सो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जस्ट अ मिनट, ओके। तो कितना वैल्यू दिया गुडविल का? 30,000। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? एक्स एंड वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना अमाउंट है गुडविल का? 30,000 रुपीज। तो ये 30,000 आ गया। ओल्ड पीएनएल रेशियो कितना है? कुछ नहीं दिया है तो अपन क्या मानेंगे? 1:1। कुछ नहीं दिया तो अपन क्या मानेंगे? 1:1, दैट इज 15,000। क्लियर? तो एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000, वाई कैपिटल अकाउंट 15,000, टू गुडविल अकाउंट 30,000। अब क्या बोला है कि Z bought in rupees 60,000 for his capital and 20,000 for his share of goodwill. तो एंट्री क्या होगी? कैश टू Z's कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 है, कैपिटल 60,000 है, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 है, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 है, क्लियरली मेंशन कर दिया है। Z का कैपिटल 60,000 है तो कैश कितना हो जाएगा? 80,000 रुपीज। क्लियर एवरीवन? अब क्या बोला है? अब प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो उसके पहले सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे ढूंढेंगे? जो पूरा शेयर है माइनस, सॉरी इन लोगों ने सेक्रीफाइस दे दिया है ना, तो ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1, दैट इज 1/2 इनटू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स? 1/2 शेयर ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो क्या हो गया? 1/4, ये एक्स का है, एंड बाय का क्या हो जाएगा? 1/2 ओल्ड रेशियो इनटू कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 3/4, दैट इज 3/8। अब न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्विवेलेंट करने के लिए, रेशियो हमेशा इक्विवेलेंट होता है, तो इसके अंदर भी डिनोमिनेटर 8 होना चाहिए, तो इंटू 2 इंटू करना पड़ेगा। सो 2/8 और ये हो गया 3/8। सो रेशियो क्या हो गया? 2:3। सो प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है? 2:3। तो 20,000 को अगर मैं 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो क्या आ जाएगा? 8,000, 12,000, 8,000, 12,000। तो इधर अपना कौन सा सम कंप्लीट होता है? इलस्ट्रेशन नंबर 12। अच्छे से गो थ्रू करो। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 कंटिन्यू करती हूँ जो इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या बोलना चाहता है? When an old partner gains due to the admission of a new partner, मैंने पहले ही बोला था, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर को गेन हो रहा है, तो पुराना पार्टनर भी उसका गेनिंग रेशियो जितना शेयर फॉर्म के अंदर एज अ गुडविल लेके आएगा. ये बात मैंने 3 या 4 बार रिपीट करी आज के लेक्चर के अंदर. क्लियर? सो क्या बोला? एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग पीएनएल रेशियो इन द रेशियो ऑफ 4:3. मतलब ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3. They admitted Z as a new partner on 1st April 2016. At the time of the admission of Z, balance of the capital of X and Y, मतलब पुराना कैपिटल का बैलेंस भी दे दिया X और Y का 30 and 40,000 respectively. They decided a new P&L ratio at 2:4:1. New P&L ratio भी दे दिया है. Z bought 50,000 as his capital and share of goodwill in cash. On the date of the admission of Z, goodwill of the firm was valued at rupees 84,000. मतलब गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई. मतलब पुरानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखाई 35,000 का, और आज की डेट पे वैल्यू करें जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो गुडविल की वैल्यू 84,000 दिखा रही है. तो मेरी सबसे पहली एंट्री तो क्या होगी? जो पुरानी गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो इन द ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं. सो क्या हो जाएगा? इलस्ट्रेशन नंबर 13, एक्स और वाई ना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. कितना अमाउंट आएगा? 35,000. रेशियो क्या है? पुराना रेशियो क्या है? 4:3. मतलब 35,000 डिवाइड बाय 7, 5,000. 5 4 20, 5 3 15,000. क्लियर? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. सबसे पहली एंट्री हो गई. सेकेंड एंट्री क्या होगी? नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है? तो नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है. कितना? 50,000 रुपीज. नया पार्टनर 50,000 रुपीज कैश लेके आ रहा है कैपिटल फॉर्म में. तो जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर, दोनों में ना, हाँ, शेयर ऑफ गुडविल भी लिखा है क्लियरली, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अब मुझे तो नहीं, इन लोगों ने अलग अलग बाइफरकेट किया नहीं, कैपिटल कितना और गुडविल कितना. तो क्या करेंगे? नए पार्टनर का शेयर दे दिया है. हाँ, नहीं मैम नहीं दिया है. अरे न्यू रेशियो दिया है. न्यू रेशियो में लास्ट वाला 1 दिया है. देखो तो 1/, टोटल कितना हो गया? 2 + 4 6 + 1 7. तो 1/7 शेयर किसका हो गया? न्यू पार्टनर का शेयर हो गया. न्यू पार्टनर का शेयर हो गया. क्लियर एवरीवन? सो 84,000 न्यू वैल्यू है. जस्ट अ मिनट. 84,000 न्यू गुडविल है अपॉन 7. 7 1 7 7 7 2 14, 12,000 रुपीज आ गया गुडविल. सो गुडविल में कितना लिखूंगी? 12,000 रुपीज. तो बचा कितना? 38,000 कैपिटल में चला जाएगा. 38,000 कैपिटल में चला जाएगा. क्लियर एवरीवन? अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढेंगे. सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब क्या? अगर ओल्ड और न्यू दे दिया तो ओल्ड माइनस न्यू. सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स का कितना हो जाएगा? ओल्ड कितना है? 4/7. न्यू कितना है? 2/7. तो कितना हो गया? 2/7. वाई कितना है? ओल्ड है 3/7 एंड न्यू है 4/7. तो कितना हो जाएगा? 3 - 4 दैट इज -1/7. जब माइनस आ गया मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस नहीं बल्कि की गेन कर रहा है. सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन. अगर ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद अगर गेन कर रहा है, अगर ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के एडमिशन के बाद गेन कर रहा है तो क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, और नया पार्टनर भी डेबिट हो जाएगा ना. सॉरी, पुराना जो पार्टनर जो गेन कर रहा है
वाई गेन कर रहा है तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर्म, सॉरी टू पुराना पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, जो पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है 12,000। नया पार्टनर कितना लेके आएगा, उसका खुद का शेयर कितना है, उसका गेनिंग शेयर कितना है 1/7, तो 84,000 इंटू 1/7 दैट इज 12,000 रुपीज। तो नया पार्टनर भी कितना, जितना वो गेन कर रहा है उतना लेके आएगा, दैट इज 12,000 रुपीज। तो अल्टीमेटली जो पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कितना मिलेगा 24,000, उसको कितना मिलेगा 24,000। क्लियर एवरीवन। उसके बाद तुम लोगों को बोला है कि उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, वो तुमको खुद ट्राई करना है बिकॉज तुमने फाइनल अकाउंट में बहुत सारे कैपिटल अकाउंट बनाने सीखे ऑलरेडी। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 का कैपिटल अकाउंट खुद बनाना है, राइट। Completing illustration number 13 and we will continue with illustration number 14 in the next lecture. Goodbye.